Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we are going to solve the exercise of unit number 7 solutions. आज के हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 7 सोल्यूशन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। नंबर 1 इज MCQs. चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज कॉल्ड अ सोल्यूशन। व्हाट इज द लिक्विड कॉल्ड? हमारे पास सॉलिड और लिक्विड का सोल्यूशन है, उसमें लिक्विड जो है वो हमारे पास क्या है? सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सस्पेंशन है या सेडिमेंट है? बी इज द बेस्ट ऑप्शन, सॉल्वेंट। A solution containing less amount than its capacity to dissolve is, हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर बहुत कम सॉल्यूट सॉल्युबल हो सकता है, उसके अंदर यही एबिलिटी है। वो कौन सा सोल्यूशन है? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड या एक्वस? ए इज द बेस्ट ऑप्शन, सैचुरेटेड सोल्यूशन। थर्ड इज व्हेन द मोर सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन सैचुरेटेड सोल्यूशन द सोल्यूशन बिकम्स। हमारे पास जब सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर जितना चाहे सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास वो सोल्यूशन कौन सा बन जाता है? ए सैचुरेटेड सोल्यूशन, बी अनसैचुरेटेड, सी सुपर सैचुरेटेड या डी डाइल्यूट? तो सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, हमारे पास क्या है? सुपर सैचुरेटेड है। देन हमारे पास है इन एक्वस सोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल सॉल्यूट। हमारे पास एक्वस सोल्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा सॉल्युबल सॉल्यूट कौन सा है? ए ऑयल, बी शुगर, सी चॉक, डी सैंड? तो हमारे पास बी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, शुगर इसके अंदर हमारे पास मोस्ट सॉल्युबल सॉल्यूट है। फिफ्थ हमारे पास चूज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन अ सोल्यूशन। ए ग्राइंडिंग, बी स्टीयरिंग, सी हीटिंग, डी इंक्रीजिंग प्रेशर? हमारे पास सबसे कॉमन इफेक्टिव फैक्टर कौन सा है सॉल्युबिलिटी के लिए, सोल्यूशन के लिए? तो वो सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, हीटिंग। बी है राइट ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट इफ़ इट इज़ फॉल्ट। अगर आपने क्या करना है कि हमारे पास हमने ट्रू और फॉल्स है, इसमें आपने स्टेटमेंट बताने कि वो हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। नंबर ए इज द सब्सटेंस इन विच द सब्सटेंस dissolves and is in greater amount is called dash सॉल्यूट। हमारे पास जो है सॉल्यूट ऐसा सब्सटेंस जिसमें हम लोग सब्सटेंस को डिज़ोल्व करें और ग्रेटर अमाउंट में है, तो वो हमारे पास सॉल्यूट होता है। नो, सॉल्यूट का अब यहाँ पे ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। सॉल्यूट का अब यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे और सॉल्यूट की जगह आप क्या लिखेंगे? सॉल्वेंट को लिखेंगे। बी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिज़ोल्व इन अ गिवन अमाउंट हैज़ नो अपर लिमिट। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। इसको हम लोग रीराइट किस तरह करेंगे? नो को आपने यहाँ से रेस कर देना है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिज़ोल्व in a given solvent has upper limit. C dissolving the solute can be faster by stirring the mixture. हम लोग क्या करते हैं कि हमने सॉल्यूट को किस तरह मिक्सचर को स्टिर करने से हमारे पास जितना ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा, फॉल्स। इसमें लिखेंगे हमारे पास स्टेटमेंट क्या आएगी? डिज़ोल्व द सॉल्यूट कैन बी फास्टर बाय हीटिंग द मिक्सचर। स्टिरिंग को आप अंडरलाइन करके वहाँ पे हीटिंग लिखेंगे। डी है द चांसेस ऑफ सोल्युबिलिटी बिटवीन द टू लाइक सब्सटेंसेस आर मोर चैलेंजेबल देन द अनलाइक सब्सटेंसेस। हम लोग दो लाइक सब्सटेंसेस वो मोर उनको ज़्यादा चैलेंजेबल, उनको सॉल्युबल करना देन अनलाइक। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट लिखेंगे द चांसेस ऑफ सोल्युबिलिटी बिटवीन द टू अनलाइक सब्सटेंसेस आर मोर चैलेंजेबल देन द लाइक सब्सटेंसेस। ई हमारे पास है एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन विच solute has completely dissolved in the solvent leaving no remaining substance। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। देन हमारे पास हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में हमारे पास क्या डिफरेंस है, आपने वो यहाँ पे बताना है। सैचुरेटेड सोल्यूशन की पहले बात करें तो Saturated solution is a solution in which the maximum amount of solute has been dissolved in the solvent at a given temperature। और इसकी एग्जांपल है when 40 gram is added, 40 gram of NaCl is added, 30 gram dissolves and 4 gram remains undissolved forming a saturated solution। Unsaturated solution is a solution in which the solute has completely dissolved in the solvent leaving no remaining substance। अनसेचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हमारे पास सॉल्यूट सारा का सारा डिज़ोल्व हो जाता है, जिसकी एग्जांपल है व्हेन 30 ग्राम ऑफ NaCl इज एडेड टू 100 ml ऑफ वाटर इट ऑल डिज़ोल्व फॉर्मिंग एन अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। तो 30 ग्राम ऑफ NaCl को 100 ग्राम ऑफ
वाटर में जब 100 ml ऑफ वाटर में डालेंगे तो वो सारा का सारा उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा और हमारे पास कौन सा सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। देन हमारे पास सेकंड है, बिल्किस वॉज प्रिपेयरिंग हर मॉर्निंग कॉफ़ी, शी एड्स हॉट वाटर एंड शुगर टू हर कॉफ़ी विच फुली डिजॉल्व्स एंड मेक इट स्वीटर टू टेस्ट। बिल्किस है, उसने सुबह कॉफ़ी बनाई है जिसमें उसने हॉट वाटर और शुगर ली है और उसको कॉफ़ी बनाई है, उसको एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व किया और उसका टेस्ट क्या है, स्वीटर है। इज़ हर कप ऑफ कॉफ़ी कंसिडर्ड एज सोल्यूशन एंड वाई। हमारे पास रीज़न क्या है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सोल्यूशन बिकॉज इट डिज़ोल्व sugar and coffee are completely dissolved in water, hot water. Then second one is, in the above scenario which one is a solute and which one is a solvent. above scenario में हमारे पास क्या solute है, क्या solvent है। इसमें हमारे पास हम लोग बात करें तो solute हमारे पास यहाँ पे शुगर और कॉफ़ी है और जबकि solvent हमारे पास यहाँ पे क्या है, हॉट वाटर है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड अप द डिजॉल्विंग प्रोसेस। इंक्रीज इन टेम्परेचर किस तरह डिजॉल्विंग प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है या किस तरह स्पीड अप कर रहा है, किस तरह इंक्रीज कर रहा है। आंसर इज, हीटिंग अप अ सॉल्वेंट गिव्स द मॉलिक्यूल मोर काइनेटिक एनर्जी। जब हम सॉल्वेंट को हीट करते हैं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाती है। इट्स मीन्स दैट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द सॉल्यूट विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी एंड द कोलिजन अकर विद मोर फोर्स। हमारे पास क्या है कि जिसमें हमारे पास जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पे सॉल्यूट के साथ क्या करते हैं, उसके साथ कोलाइड करते हैं ग्रेटर फ्रीक्वेंसी के साथ और फोर्स के साथ, तो इन दिस वे इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी। तो हमारे पास क्या होता है कि इस तरह हमारे पास जो है सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है टेम्परेचर को बढ़ाने से। व्हाट हैपन्स व्हेन द सोल्यूशन बिकम सुपर सेचुरेटेड। क्या होता है जब हमारे पास सोल्यूशन जो है हमारे पास सुपर सेचुरेटेड हो जाता है। The amount of solute we dissolve in a given solvent has an upper limit. More solute can be added to the saturated solution with an increase in temperature. This type of solution is stated as supersaturated solution. If the temperature is lowered, the solute become less soluble and the crystals are formed. This process is known as crystallization. Raw candy is made by this process. Fifth question है, in gases solubility increase with increase in प्रेशर, गिव अ डेली एग्जाम्पल। गैसेस के अंदर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है इंक्रीज इन प्रेशर के साथ, आपने डेली लाइफ से एग्जाम्पल देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर अंडर नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लो, बट व्हेन द वाटर सरफेस इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर अ लॉट ऑफ CO2 गैस गेट्स डिजॉल्व इन इट। तो हमारे पास यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर के अंदर बात की, एटमोस्फेरिक प्रेशर की, जिसमें हमारे पास वाटर को जब हाई प्रेशर मिलता है तो लॉट ऑफ जो CO2 गैस है वो उसके अंदर डिजॉल्व हो जाती है। देन हमारे पास है, हाउ डू नेचर ऑफ सॉल्यूट्स हैव एन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। नेचर ऑफ सॉल्यूट्स किस तरह अफेक्ट कर रहा है सॉल्युबिलिटी के अंदर। लाइक डिजॉल्व लाइक is a common concept. This means that the polar solute dissolve in polar solvents and the non-polar solutes dissolve in non-polar solvent. नेचर ऑफ सॉल्यूट्स में हमारे पास लाइक डिजॉल्व लाइक का रूल एक फॉलो होता है, जिसमें हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स मीन्स कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं वो एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व होते हैं और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं वो उनके अंदर डिजॉल्व होते हैं। नंबर 7 इज, खुशी एडेड सम ऑलिव ऑयल टू द कप ऑफ वाटर, वाई अ लेयर ऑफ ऑयल इज फॉर्म्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर। इसमें हम लोग बात करेंगे, both oil and water are liquids but their chemical composition is different from each other. Water molecules attract each other and the oil molecules stick together. It causes oil and water to form two separate layers. Water molecules pack closer together so they sink to the bottom, leaving oil sitting on the top of the water. ऑयल और वाटर हमारे पास दोनों लिक्विड हैं, लेकिन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो केमिकल कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं जबकि ऑयल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं। दैट्स वाई ये दो सेपरेट लेयर्स बना देते हैं, जो कि ऑयल है वो ऊपर लेयर आ जाती है, अपर लेयर, और जो वाटर की होती है वो लोअर लेयर होती है। हाउ इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज। इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज को किस तरह अफेक्ट कर रहा है। Solubility of a gas in water tend to decrease with increase in temperature. Gases have higher solubility at low temperature. Gases की जो solubility है वो कम हो जाती है टेम्परेचर को बढ़ाने से, जबकि उसकी solubility जो है वो लोअर टेम्परेचर पे क्या होती है, इतनी ज़्यादा होती है। देन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे पास नंबर 1 है, व्हाट इज़ द फैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। इसका आंसर जो हमारे पास
यहाँ से होगा 10। The solubility of a solute in a solvent typically depends upon temperature. Generally, as compared to gases, the liquids and solids have higher solubility in water at higher temperature. More sugar can dissolve in hot water. This is because increase in temperature increases of solubility. Decrease in temperature, decrease in solubility. Increase in temperature, increase in solubility. Number second is explain the formation of saturated and supersaturated solution. Saturated solution और supersaturated solution की हमने बताने के किस तरह प्रिपेयर होते हैं. Saturated solution is a solution in which the maximum amount of solute has been dissolved in the solvent at a given temperature. For example, when 40 gram is added in 100 ml of water, 30 gram dissolve and 4 gram remain undissolved, forming a saturated solution. Supersaturated solution, more solute can be added to the saturated solution with an increase in temperature. This type of solution is stated as supersaturated solution. If the temperature is lower, the solute become less soluble and crystals are formed. This process is known as crystallization. Raw candies and made by this process. Structure questions. E. फर्स्ट वन इज़ लुक एट द बीकर्स ऑफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. हमारे पास दो बीकर्स हैं, एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है, और एक हमारे पास डाइल्यूट है. कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट 10 ml और सॉल्वेंट 20 ml, और डाइल्यूट सोल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट 10 ml और यहाँ पे सॉल्वेंट हमने इंक्रीज़ कर दिया जिसमें हमारे पास 40 ml हो गया. अब फर्स्ट वाले का जो कलर है वो हमारे पास क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है. अब हमने इसमें सॉल्वेंट पानी ज़्यादा डाल दिया, अब उसका कलर ब्लू से क्या हो गया है, बिल्कुल लाइट ब्लू या फिर कह लें पर्पल सोल्यूशन हो गया. हाउ विल यू चेंज डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. आप डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन किस तरह कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, डाइल्यूट के अंदर हमने अमाउंट ले रही है सॉल्यूट की, वो 10 ml ले रही है, और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट 10 ml ले रही है, दोनों की. सॉल्वेंट की डाइल्यूट के अंदर जो है, डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा होगी 40 ml, और वहाँ पे क्या होगी 10 ml. तो हमारे पास कलर जो डाइल्यूट का होगा वो पर्पल होगा. जब हम उसको कंसनट्रेटेड करेंगे तो हमारे पास उसका कलर क्या रह जाएगा, ब्लू रह जाएगा. सेकेंड है हमारे पास राइट द डेफिनेशन इन द एम्प्टी बॉक्सेस. आपने डेफिनेशन लिखनी है एम्प्टी बॉक्सेस के अंदर. dilute solution, the solution in which there is relatively small amount of solute dissolved in solution is called dilute solution. ऐसा solution जिसके अंदर small amount है solute की solution के अंदर, उसको dilute solution बोलते हैं. concentrated solution, the solution that contain relatively large amount of solute called concentrated solution. अब उसके माइंड में आप डाइल्यूट और आगे से सोल्यूशन के साथ कनेक्टेड हैं. आप सोल्यूशन जो है हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से. देन हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन, द सोल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैज़ डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन. अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, द सोल्यूशन इन विच सॉल्यूट हैज़ कम्प्लीटली डिजॉल्व इन सॉल्वेंट कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन थी. माइंड मैप कंप्लीट हो गया. सेकंड है हमारे पास नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी एंड हाउ दीज फैक्टर्स अफेक्ट इट. Factors affecting the solubility. Number one is temperature. Increase in temperature increases the solubility. Temperature बढ़ाने से solubility increase होती है. Second है pressure. Increase in pressure decreases the solubility of solids and liquids. अगर हम लोग pressure बढ़ा रहे हैं तो solids और liquid की solubility कम हो रही है जबकि gas की increase हो रही है. Third one is nature of solute and solvent. Polar substances dissolve in polar solvents and non-polar solute dissolves in non-polar. Project work. How to remove oil pollutants from water, for example by using sands, a cheesecloth, a spoon, etc. आप oil pollutants को water से किस तरह remove कर सकते हैं. आपने ये project work करना है and make a list of some solution and find out its usage in daily life. आपने कुछ solutions लेने हैं, उनके आपने daily life के अंदर क्या examples उसको find out करना है आपने. Okay, thank you so much for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel.